हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मध्य पूर्व एशिया यानी मिडिल ईस्ट में हर रोज़ जो वाक़यात हो रहे हैं उनसे ये बात साफ़ होती नज़र आ रही है कि अमेरिका और इज़राइल, जिन्होंने ख़ुद को बहुत बड़ी ताकत यानी सुपर पावर बनाकर अपने ही मीडिया के ज़रिए पेश किया हुआ था, अब न सिर्फ उनकी कमज़ोरी सामने आ रही है बल्कि उनके मीडिया के ज़रिए फैलाए गए जाल भी कमज़ोर होते नज़र आ रहे हैं। अब अगर अमेरिका और इज़राइल की नज़र से देखा जाए तो गंगा उल्टी बह रही है और उनकी मोनोपोली ख़त्म होती जा रही है। ऐसी नकली ताकतों की हकीकत यही होती है कि अगर कोई उनके सामने अपने कदम जमा कर टिक जाए तो ऐसी ताकतों की हवा निकल जाती है। जर्मनी की वेबसाइट बिजनेस इनसाइडर ने हाल ही में लेबनान के हिजबुल्लाह की ताकत के सामने इजराइल की कमज़ोरी को कबूल किया है। आज के एपिसोड में बिजनेस इनसाइडर की इस रिपोर्ट के अलावा आपको ये भी बताना है कि इजराइल ने गज़ा के इलाके और सीरिया में कुछ हमले किए हैं, उनके असरात और इन हमलों पर रिएक्शन क्या है वो भी आज आपको बताया जाएगा। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर में पहुँच सकें। आज बड़ी खबर यह है कि जर्मनी की जानी मानी न्यूज़ वेबसाइट बिजनेस इनसाइडर, जो फाइनेंशियल खबरों के लिए मशहूर है, ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि लेबनान के हिजबुल्लाह के लाखों मिसाइलों के जाल में इजराइल कैसे फंस गया है। इस वेबसाइट का कहना है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल से लगे बॉर्डर पर इजराइल को निशाना बनाते हुए 1.5 लाख रॉकेट तैनात कर रखे हैं और इस तरह से इजराइल को गले से पकड़ लिया है। अब से पहले मैंने इजरायली मीडिया रिपोर्टों की बुनियाद पर आपको बताया था कि हाल ही में इजराइल के ज़रिए दमिश्क एयरपोर्ट के नज़दीक हिजबुल्लाह के एक मेंबर अली कामिल मोहसिन को हवाई हमले में मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई के लिए दी गई धमकी के बाद लेबनान से लगे बॉर्डर पर इजराइल ने बड़ी तादाद में एक्स्ट्रा फ़ौज को तैनात किया हुआ है। बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक इजरायली ज़िम्मेदारों ने इसे पिछले कई बरसों के दौरान सबसे बड़ी फौजी तैनाती करार दिया है जो हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई के डर से अंजाम दी गई है। जर्मनी की जानी मानी न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान से लगे बॉर्डर पर इस फौजी तैनाती से इजराइल की कमज़ोर और दयनीय हालत का पता चलता है, यानी हेल्पलेस और कमज़ोर, वीक हालत का पता चलता है। 2011 में सीरिया क्राइसिस शुरू होने के बाद से इजराइल ने सीरिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दर्जनों हमले किए हैं। इस दौरान दाइश जैसे कई टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ लड़ाई में मसरूफ़ हिजबुल्लाह ने जवाब में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से लेबनान के साउथ बॉर्डर यानी इजराइल से लगी सीमा पर कुछ हद तक खामोशी रही है। बिजनेस इनसाइडर ने इजरायली सोर्सेज के हवाले से लिखा है कि ये खामोशी और अमन किसी भी वक्त गड़बड़ हो सकता है। इससे आगे जो बात बिजनेस इनसाइडर ने एक रिटायर्ड इजरायली फ़ौजी अफसर के हवाले से कही है वो बहुत अहम है। इस अफसर का कहना है कि इजराइल के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने 1.5 लाख मिसाइल तैनात कर रखे हैं और ये फ़ौजी नज़रिए से कबूल नहीं किया जा सकता। इस वेबसाइट को नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर इजरायली फ़ौजी अफसर ने कहा कि हिजबुल्लाह ने नॉर्थ बॉर्डर पर हमारे लिए एक ख़तरनाक जाल बिछा रखा है। मेरे लिए ये साफ नहीं है कि बर्दाश्त किए जाने की हद तक नुकसान की कीमत पर इस क्राइसिस का फ़ौजी हल कैसे निकलेगा। यानी वो ये कह रहे हैं कि इजरायली फ़ौज के लिए ये मुमकिन नहीं है। इस इजरायली रिटायर्ड फ़ौजी अफसर का कहना है कि भारी नुकसान से बचने के लिए हिजबुल्लाह के मिसाइलों को रोकने की इजराइल सलाहियत नहीं रखता। ऐसा करने के लिए बड़े पैमाने पर हमला करने की ज़रूरत होगी और इजरायली फ़ौजियों की टुकड़ियों को लेबनान के काफ़ी अंदर भेजना होगा, जबकि हिजबुल्लाह के लड़ाके घात लगाए उनका इंतज़ार कर रहे होंगे। इसके नतीजे में भारी जानी नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद इन मिसाइलों को पूरी तरह से रोक पाना मुमकिन नहीं होगा। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने ये रॉकेट और मिसाइल
किसी भी इजरायली हमले को रोकने के लिए तैनात कर रखे हैं। इजराइल के फॉर्मर सीनियर फौजी अफसर एवी का कहना है कि हिजबुल्लाह ने पिछले 30 वर्षों के दौरान मजबूत डिफेंस ताकत हासिल की है जो 1970 की दहाई में इजराइल सोच भी नहीं सकता था। आपको याद दिला दूं कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ 2000 और 2006 में 2 जंगें शुरू की थी। दोनों ही लड़ाइयों में हिजबुल्लाह ने इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया था। 2006 में इजरायली फ़ौज को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब उसे पता चला कि हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान में मजबूत किलेबंदी कर रखी है जिसे आसमान से नहीं देखा जा सकता। मुझे याद है उस वक्त वेस्टर्न मीडिया में जो इजरायली फ़ौजी अफसरों के इंटरव्यू आ रहे थे उसमें कहा जा रहा था कि इजरायली फ़ौज को इस तरह की जंग के लिए ट्रेनिंग ही नहीं मिलती। हिजबुल्लाह के लड़ाके शहरी बस्तियों से रॉकेट हमले करते हैं और सुरंगों के रास्ते से अपनी जगह बदलते रहते हैं। जर्मनी की वेबसाइट बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक हिजबुल्लाह ने अपनी फ़ौजी सलाहियत को बहुत ही समझदारी और एहतियात से डिज़ाइन किया हुआ है। जब तक इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल बरसते रहेंगे इजरायली बंकरों में रहने के लिए मजबूर रहेंगे और यह हिजबुल्लाह की जीत होगी। 1978 से 2000 तक लेबनान से लगे बॉर्डर पर तैनात रहने वाले इस इजरायली फ़ौजी अफसर एवी का कहना है कि हिजबुल्लाह के लीडर्स का मानना है कि इजराइल के मुकाबले में लड़ाई का दर्द वे लंबे वक्त तक झेल सकते हैं और उनका ये मानना सही भी है। इसी बीच लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जारी तनाव के दौरान इजराइल ने सीरिया में हवाई हमले किए हैं। इस खबर को इजरायली फ़ौज ने कंफर्म करते हुए दावा किया है कि ये हमले उसके कब्ज़े वाले गोलान हाइट्स इलाके में बम लगाने की कोशिश के जवाब में किए गए हैं। सीरिया की सरकारी सना न्यूज़ एजेंसी की आज ही दी गई रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ये हवाई हमले राजधानी दमिश्क के साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम में देहाती इलाकों में किए हैं। धमाकों की आवाज़ें दमिश्क में भी सुनी गईं। इससे पहले मंडे को इजरायली फ़ौज ने एक बयान जारी करके दावा किया था कि गोलान हाइट्स पर मौजूद उसकी एक फ़ौजी चौकी के नज़दीक कुछ लोगों ने सीरियाई बॉर्डर से घुसकर बम लगाने की कोशिश की थी जिसे उसने नाकाम कर दिया है। इजरायली फ़ौज का कहना है कि इसके जवाब में उसने सीरियाई फ़ौज की निगरानी करने वाली चौकियों, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाले इक्विपमेंट और जंगी जहाज़ों को मार गिराने वाली तोपों और कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। रात के अंधेरे में दमिश्क में शूट की गई वीडियो फुटेज में आसमान में जंगी जहाज़ों की आवाज़ को साफ सुना जा सकता है जिसे ट्विटर पर पोस्ट किया गया है। दूसरी तरफ सीरिया की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए इजरायली हवाई हमलों का मुकाबला करने की खबरें हैं। सोर्सेज का कहना है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने ज़्यादातर इजराइल की तरफ से आने वाली मिसाइलों को निशाने पर लगने से पहले ही हवा में तबाह कर दिया। सीरिया की इजराइल के ज़रिए कब्ज़ा की गई गोलान हाइट्स के नज़दीक सीरिया के कुनैत्रा इलाके में भी इजरायली हेलीकॉप्टरों ने बमबारी की है। आपको याद दिला दूं कि पिछले हफ्ते ही इजराइल ने लेबनानी बॉर्डर से कुछ हिजबुल्लाह लड़ाकों के इजरायली इलाकों में घुसने का दावा किया था जो बाद में सिर्फ डर का नतीजा निकला। हिजबुल्लाह ने अपने बयान में बताया कि उसकी तरफ से एक गोली भी नहीं चलाई गई है और इजरायली फ़ौज ने डर की हालत में सीमा पर फायरिंग इसलिए की ताकि ये कहा जा सके कि उसने हिजबुल्लाह के हमले को नाकाम बना दिया है। उस मौके पर इजरायली ज़िम्मेदारों का दावा था कि हिजबुल्लाह ने हाल ही में दमिश्क में इजरायली हमले में मारे जाने वाले अपने एक मेंबर अली कामिल मोहसिन की मौत का बदला लेने के लिए बॉर्डर पर कार्रवाई की है। बहरहाल हिजबुल्लाह ने अपने इस मेंबर की मौत का बदला लेने की धमकी भी दोहराई है। ताज़ा हालत ये है कि इजरायली फ़ौज हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई की धमकी की वजह से हाई अलर्ट पर है और उसने लेबनान और सीरिया से लगने वाले बॉर्डर पर बड़ी तादाद में फ़ौज तैनात कर रखी है। इस बीच एक अहम वाक़े में इजरायली जंगी जहाज़ों ने संडे देर रात गज़ा के खान यूनुस इलाके में बमबारी की जिसके बारे में इजरायली फ़ौज के स्पोक्स पर्सन ने इस हमले को
गजा की तरफ से किए गए रॉकेट हमले का जवाब बताया है। इजरायली अफसर ने दावा किया है कि इजरायली फ़ौज तेल अवीव के खिलाफ होने वाले हर हमले को गंभीरता यानी सीरियसली लेता है और हालिया हमले के लिए वो हमास को जिम्मेदार मानती है। इस पर हमास के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि गजा पर इजराइल के ज़रिए किया गया हमला सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि तेल अवीव में हो रहे प्रोटेस्ट और सीरियस हो चुके इजराइल के पॉलिटिकल क्राइसिस से इजरायली और दुनिया के लोगों का ध्यान बटाया जा सके। उधर ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हमास के स्पोक्सपर्सन फूजी बरहूम ने संडे देर रात पूर्वी खान यूनुस पर इजराइल के हमले पर रिएक्शन देते हुए कहा कि हमास के लोग इजराइल की साजिशों को अच्छी तरह जानते और समझते हैं। उन्होंने कहा कि हमास और फ़िलिस्तीनी जनता एक साथ अपने दुश्मन इजराइल के साथ मुकाबले के रास्ते पर चलते रहेंगे। फूजी बरहून ने कहा कि हम इस बात को भी अच्छी तरह समझते हैं कि इजराइल ने ऐसे वक्त में हमला क्यों किया है। उन्होंने कहा कि आज इजराइल अपने सबसे बुरे सियासी दौर से गुजर रहा है और इस सीरियस क्राइसिस से आम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक बार फिर उसने फ़िलिस्तीन के लोगों पर बम बरसाकर ख़ुद को बचाने की कोशिश की है। आपको याद दिला दूं कि तकरीबन एक हफ़्ते पहले ही हमास के लीडर इस्माइल हानिया ने अरब बादशाहों के बारे में एक बड़ा पर्दाफाश किया था, जिसमें बताया गया था कि उन्हें इजराइल की मुखालफत छोड़ने के लिए 15 अरब डॉलर की रिश्वत देने की कोशिश की गई थी। उन्होंने बताया है कि 2 महीने पहले हमास को पेशकश की गई थी कि सेंचुरी डील के तहत काम करने के लिए उसे मदद के तौर पर 15 अरब डॉलर दिए जाएंगे, लेकिन इसकी शर्त यह है कि वे पूरी तरह से रेजिस्टेंस यानी इजराइल के खिलाफ लड़ना बंद कर दें। फॉर्मर फ़िलिस्तीनी प्राइम मिनिस्टर इस्माइल हानिया ने आगे कहा कि हमास ने फ़ौरन ही ये पेशकश खारिज कर दी थी। हानिया ने ये बात कतर की अरबी ज़बान की लोसिल वेबसाइट से बात करते हुए की थी। इस्माइल हानिया ने बताया कि हमास से कहा गया था कि वो अपने हथियार सरेंडर कर दें और अपने सभी फोर्सेस को पुलिस में शामिल कर दें। हमास से ये भी कहा गया था कि गजा पट्टी का मैनेजमेंट उसे सौंप दिया जाएगा, लेकिन उसे रेजिस्टेंस और बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल अक्सा की तरफ से आंखें बंद करनी होंगी। हानिया के मुताबिक कुछ बिचौलियों के ज़रिए से ये प्रपोज़ल रखा गया था कि गजा पट्टी में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के प्रोजेक्ट्स के लिए ये रकम दी जाएगी, जिससे गजा में बंदरगाह और एयरपोर्ट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये जहरीला प्रपोज़ल ठुकरा दिया और कहा कि आज़ाद इंसान भूख से मरना गवारा करता है मगर इस तरह का सौदा कभी नहीं करता। इस्माइल हानिया ने साथ ही कहा था कि अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट इलेक्शन का फ़िलिस्तीन के मामले पर काफ़ी असर पड़ेगा और अगर वाइट हाउस में तब्दीली होती है तो ट्रंप की सेंचुरी डील पर भी असर पड़ेगा। उधर हिजबुल्लाह के सबसे बड़े मददगार ईरान ने अमेरिका को एक फ़ौजी एक्सरसाइज करके डराया हुआ है। पिछले ट्यूसडे को ईरान ने अपने मिसाइलों की एक्सरसाइज के सिलसिले में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में एक अमेरिकी युद्धपोत यानी अमेरिकी समंदरी बेड़े निमिट्स के पुतले पर हमला करके तबाह कर दिया। इस पर अमेरिकी फ़ौज का कहना है कि ईरानी फ़ौज के ज़रिए बैलिस्टिक मिसाइल फायर करना और अमेरिका के विमान वाहक पोत के डमी पर हमला किया जाना डराने वाला कदम है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस एक्सरसाइज में इतनी ज़्यादा आग की लपटें उठीं कि अमेरिकी फ़ौजियों ने अपने 2 रीजनल बेस को अलर्ट कर दिया और अमेरिकी फ़ौजी जान बचाने के लिए बंकर्स में चले गए। बाद में अमेरिकी नेवी ने ईरान की इस एक्सरसाइज को गैर जिम्मेदाराना और लापरवाही भरा बताया है। अमेरिकी नेवी के मुताबिक ईरान की तरफ से ये उकसाने और कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने वाला कदम था। ईरान की फ़ौजी एक्सरसाइज के वक्त भारत आने वाले रफ़ाइल जहाज़ अबू धाबी के नज़दीक एक फ़ौजी अड्डे पर खड़े थे। इसी वजह से भारतीय पायलटों को भी जान बचाने के लिए कवर लेने के लिए कहा गया था। इन सभी ताज़ा वाक़यात से एक नतीजा जो निकाला जा सकता है वो ये कि इजराइल के ख़िलाफ़ हिजबुल्लाह और हमास की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि अब वो कोई बड़ी जंग की हालत में नहीं नज़र आता। सीरिया और ईरान के बीच नया डिफेंस समझौता भी इजराइल के लिए डर की नई वजह बना हुआ है। जो कुछ इजराइल ने हाल के दिनों में हमले किए हैं उनका अभी उसे जवाब नहीं मिलने पर भी इजराइल की बेचैनी बढ़ रही है। वो कभी हिजबुल्लाह, कभी गज़ा और कभी सीरिया की तरफ
एक तरह से टेस्ट हमले कर रहा है, ताकि वो इस पर होने वाले रिएक्शन से ये समझ सके कि दुश्मन की तैयारी किस हद तक है। हाल ही में अब्दुल बारी अतवान ने कहा था कि हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ इजराइल के दिखावे के हमले से ये बात समझना आसान है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के ख़िलाफ़ साइकोलॉजिकल जंग यानी नफ्सियाती जंग जीत ली है और इजराइल को अपने इरादे की भनक भी नहीं लगने दे रहा है। क्या हिजबुल्लाह इजराइल की फ़ौज की बढ़ी हुई नफरी की तैनाती लंबे वक्त तक रखना चाहता है? क्या वो इजराइल के फ़ौजियों को जंग से पहले ही इंतज़ार में थका देना चाहता है? इन सब सवालों के जवाब तो वक्त आने पर ही मिलेंगे। आने वाले वक्त में अगर हिजबुल्लाह और ईरान के सामने अमेरिका और इजराइल नाकाम हुए तो उनकी क्या हैसियत रह जाएगी? उसके बाद उनके हथियार कौन ख़रीदेगा? हालांकि अब तो हालत ये हो गई है कि वो अपने ग़ुलाम और दोस्त मुल्कों पर दबाव डालकर अपने हथियार बेच रहे हैं। उसकी ताज़ा मिसाल अमेरिका का भारत पर यह दबाव कि रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ना ख़रीदो बल्कि अमेरिका का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ख़रीदो। ये मिसाल हमारे सामने मौजूद है। अमेरिका के पैट्रियट सऊदी अरब और इराक़ में यमन के हूथियों और ईरान के हमलों के सामने जिस तरह से नाकाम हुए हैं वो भी हमारे सामने हैं। अब दुनिया को आंखें खोलकर इन हकीकतों को समझना होगा, नहीं तो लूट मार का बाज़ार इसी तरह से जारी रहेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।